हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इसके और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? पीएम गति शक्ति, तो ये शामिल है। समावेशी विकास, तो ये भी शामिल है। उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य, तो ये भी शामिल है। निवेश का वित्त पोषण, तो ये भी शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये चारों शामिल हैं। संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में ये चारों शामिल हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत हो गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 59.3%। केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 59.3% हो गया है। नेक्स्ट है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार इसकी थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वन और सतत उत्पादन और उपभोग। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी वन और सतत उत्पादन और उपभोग। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7,204 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान 7,204 मिलियन टन है। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 71वें स्थान पर। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 71वें स्थान पर रहा है और इसमें पहले स्थान पर आयरलैंड था और इस सूचकांक को इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में गो ग्रीन योजना गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहन की खरीद पर छूट प्रदान करना है। नेक्स्ट है, पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके के साथ। पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 भारत ने यूके के साथ संपन्न किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। भारत के सबसे बड़े एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेमन गलगुट को। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार डेमन गलगुट को दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूसिम। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्यूसिम है। नेक्स्ट है, एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। उनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड से। एजाज पटेल का संबंध न्यूजीलैंड से है और इन्होंने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट है, समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईएनएस तबर ने। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के आईएनएस तबर ने भाग लिया। नेक्स्ट है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल के द्वारा। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी पुर्तगाल के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एवं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS का शुभारंभ किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम ने। भारत का पहला राज्य असम है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है।
अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व फ्रांस ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया, और क्वाड के सदस्य हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैच द रेन अभियान की। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओलिवर डायमंड। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति ओलिवर डायमंड बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दलाई लामा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक हैं दलाई लामा। अगला प्रश्न है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली के इंडिया गेट पर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। हाल ही में भारत का मणिपुर राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 121वां स्थान। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है, और इसमें पहला स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें नॉर्वे की हैं। नेक्स्ट है, 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया जो असफल रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसरो ने। 12 अगस्त को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 को लॉन्च किया जो असफल रहा। नेक्स्ट है, वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय के द्वारा। योग ब्रेक या वाई ब्रेक मोबाइल ऐप को आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, और वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं डॉक्टर BD मिश्रा। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटो लॉन्च ने।
स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस में। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य फ्रांस में किया जाएगा। नेक्स्ट है मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है। अगला प्रश्न है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की फिल्म वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ। हाल ही में भारत ने सिंगापुर के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है। देखिए, एस से हो गया सिंगापुर, आई से हो गया इंडिया और एम से हो गया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक हैं प्रभात कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशिक बसु को। भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस ने। रूस ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्कटिका एम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, तो ये कथन सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, तो ये भी कथन सही है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये कथन सही है। अवनी लेखड़ा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश से। जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेटा घाट का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेटा घाट का संबंध मध्य प्रदेश से है। नेक्स्ट है हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, A76। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को A76 यानी कि A76 नाम दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने महाराष्ट्र में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीरा टंडन को। भारतीय मूल की नीरा टंडन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, इस मिशन का नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाइपर। नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और इस मिशन का नाम है वाइपर। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।